नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर परिवार में भी सब बहुत अच्छे होंगे। सभी का ख्याल रखिए और अपनी भी तबीयत का ख्याल रखिए। आप सभी को बता दें, आज का जो लेक्चर है बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे स्टम्प्स, ठीक है। स्टैम्प्स जो होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स और पिन कोड, ठीक है। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे और ये दोनों चीज़ें डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे चल रहा है, ये नहीं होगा तो डिपार्टमेंट भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट के लिए अगर इम्पॉर्टेंट है तो हमारे लिए भी ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमारे स्टडी मटेरियल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टैम्प से। स्टैम्प के बारे में आप सभी को पता है, आप लोग सब वाकिफ़ है इससे। स्टैम्प का मतलब होता है कभी किसी भी आर्टिकल को जब हमें पहुंचाना होता है तो पोस्टल डिपार्टमेंट थोड़े से पैसे अपने लिए रखेगी, है ना, ये सुविधा पहुंचाने के लिए। जो कि कैसे दिया जाता है पब्लिक द्वारा, एक पोस्टेज स्टैम्प द्वारा दिया जाता है। पोस्टेज स्टैम्प होता है, नॉन पोस्टल स्टैम्प भी होता है, अलग अलग तरीके के। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने यहाँ पे सारे कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। इस टॉपिक को कंबाइन कर दिया। चलिए स्टैम्प की बात करें, पोस्टल स्टैम्प की दो तरीके के इंपॉर्टेंट जो होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। ये है पहला डेफिनेटिव स्टैम्प, निश्चित डाक टिकट, और एक है हमारा कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो कि स्मारक या स्मरणीय डाक टिकट कहलाता है। क्या फ़र्क है दोनों में? जो निश्चित डाक टिकट है, जो नाम से थोड़ा बहुत लग रहा होगा, ये हमारे डे टू डे मेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दिन प्रतिदिन जो हम लोग डाक भेजते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, कोमेमोरेटिव का नहीं करेंगे। ये 25 पैसे से शुरू हो जाता है और ये 1949 से जो है शुरू हो गया था। और आपको बता दें तो डेफिनेटिव स्टैम्प्स जो है 1914 से लेके बहुत तरीके के हर साल निकले हैं और ये वेबसाइट में अवेलेबल है। सभी पोस्टल डिपार्टमेंटल ऑफिस, नॉन डिपार्टमेंटल ऑफिस, सारे पोस्ट ऑफिसेज में ही डेफिनेटिव स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया डेफिनेटिव, यानी दिन प्रतिदिन डे टू डे मेलिंग के लिए। दूसरे पार्ट में आता है, दूसरा पार्ट है हमारा कोमेमोरेटिव स्टैम्प, जिसे हिंदी में स्मारक या स्मरणीय डाक टिकट कहते हैं। क्या होता है ये? मेमोरेटिव वर्ड से क्या पता चलता है? मेमोरीज, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो गया, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया ने कोई ओलंपिक कंडक्ट करा लिया, आईपीएल तो चलो प्राइवेट, जो मतलब नॉर्मली नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट कोई इवेंट हो गया, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हो गई, जैसे गांधी जी का एनिवर्सरी आ गया, डेथ एनिवर्सरी आ गया, इस तरह की चीज़ें जब होती है, कुछ भी इश्यूज़ होता है, ठीक है, बड़ा इशू होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू होता है, या प्लांट एनिमल को अगर हमें एक बार, यहाँ हमारे नेशनल प्लांट हो गया, स्टेट प्लांट एनिमल्स हो गए, उनके बारे में जब भी हमें जिक्र करना हो, याद करना हो उन चीज़ों को, तो हम निकाल सकते हैं कोमेमोरेटिव स्टैम्प, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिपार्टमेंट उस समय इसे इशू या जारी कर देता है, ठीक है। तो ये होता है कोमेमोरेटिव स्टैम्प। ये डेली यूज़ के लिए नहीं होता और ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही छापा जाता है और आगे बेचा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। अब एक और होता है स्पेशल कवर। अब स्पेशल कवर क्या होता है, आपको बता दें, कोमेमोरेटिव स्टैम्प में सारे इतने इवेंट जो होते हैं वो सारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ इवेंट, कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसे प्लांट एंड एनिमल भी होते हैं, या फिर मान के चलिए नेशनली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, बट इनके अपने लेवल में एक छोटी मोटी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उस चीज़ को शो करने के लिए हम जारी करते हैं स्पेशल कवर। ये नॉट नेशनली इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनली नहीं होते, ठीक है, इंडिया लेवल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनको कुछ टाइम बाद कैंसिल भी कर दिया जाता है स्पेशल कैंसलेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। और इसको प्राइवेट पार्टीज़ भी इस जो है जारी होते टाइम, जब वो जारी होता है तो इस चीज़ को खुद अपने रिक्वेस्ट पे भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दो तीन टाइप्स है, ए डेफिनेटिव, बी कोमेमोरेटिव, और कोमेमोरेटिव से नीचे जो आता है वो आता है स्पेशल कवर। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, इसको कहते हैं माई स्टम्प, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। माई स्टम्प क्या होता है? माई स्टम्प होता है एक पर्सनलाइज शीट ऑफ पोस्टेज स्टम्प, ठीक है, एक निजीकृत शीट है
और ये पोस्ट ऑफिस ने अपने थोड़े बिजनेस बढ़ाने के लिए शुरू किया था इससे। इसमें होता क्या है, एक शीट होता है, उसमें बहुत सारे पोस्टेज स्टम्प होते हैं। ख़ास बात यह है कि उस पोस्टेज स्टम्प में आप लोग अपना कस्टमर अपना फ़ोटो छपवा सकते हैं, लोगो छपवा सकते हैं और दूसरे फ़ोटोज़ वगैरह फॉर प्लांट एनिमल जो भी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, उन सारे तस्वीरें वगैरह, लोगो, कंपनी का लोगो वगैरह छाप सकते हैं। ठीक है, तो अपना पोस्टेज स्टम्प हो गया। इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडीपैक्स 2011 में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और ये अवेलेबल है सिलेक्टेड फिलेटेलिक ब्यूरो और पोस्ट ऑफिसेज में, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज है और फिलेटेलिक ब्यूरो है वहाँ पे ये आप लोगों को मिल जाएगा माई स्टम्प। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं इस टॉपिक में। एक माई स्टम्प जो होता है उसमें, एक जो माई स्टम्प का शीट होता है उसमें 12 स्टम्प्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक जो शीट होता है इसमें 12 स्टम्प्स होते हैं। एक की फेस वैल्यू जो बताई गई है वो बताई गई है 5 रुपये। ठीक है, एक स्टम्प की फेस वैल्यू है 5 रुपये, पर एक शीट अगर आपको लेना है तो वो 300 रुपये में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। कॉरपोरेट कस्टमर्स जो होते हैं, यानी जो कंपनी वाले, फर्म्स वाले लोग हो गए, उनको मिनिमम 5,000 शीट का ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी वो अपना इस तरह से जो है जारी करवा सकते हैं। अब जो मिनिमम 5,000 शीट है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 300 रुपये, तो एक शीट का अगर 300 है तो 5,000 का 15 लाख रुपए हो जाता है, पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जाता है, जो कि 12 लाख रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो माई स्टम्प से इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, पीडीए कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ सवाल आ जाता है। तो ये हो गया आपका जो ये जो अकाउंट है, फिलेटेली वर्ड हमने आपको बताया था, वर्ड जैसे ही आया तो ये स्टम्प से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, 1 अगस्त 1965 को शुरू किया गया था और सारे ही फिलेटेलिक ब्यूरो में ये आप लोगों को अकाउंट खुलवाने का मौका मिल सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोमेमोरेटिव स्टम्प, स्पेशल इशू, फर्स्ट डे कवर हो गया और न्यू पोस्टल स्टेशनरी, कोई भी चीज़ जब डिपार्टमेंट निकालती है तो ये जितने भी कस्टमर ने ये अकाउंट खुलवाया हुआ है ये उनको डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, बाई पोस्ट उनको मिल जाता है फ्री में, या वो आके भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से आता है कि ये अकाउंट कितने रुपए में खुलता है और मिनिमम डिपॉजिट कितना डालना होता है। तो ये 200 रुपये में खुलता है अकाउंट, कैश, मनी ऑर्डर, चेक, कैसे भी खोलिए, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, फिलेटेलिक काउंटर जो है सभी हेड पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, वहाँ से जाके खुलवा सकते हैं। और जो फिलेटेलिक काउंटर होते हैं जो आपके फिलेटेलिक ब्यूरो नहीं होते, वहाँ पे जाके भी आप लोग पोस्टल ये जो है आपका फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, खुलवा नहीं सकते पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है तो ये हमने आपको बता दिया। इन चीज़ों जब भी जारी की जाती है तो इनको एडवांस में मिल जाता है, और जो कितने का खुलता है 200 रुपये का, बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिलेटेलिक नेशनल फिलेटेलिक म्यूज़ियम, राष्ट्रीय फिलेटेलिक संग्रहालय, जो डाक भवन के ग्राउंड फ्लोर में है। 2011 से शुरुआत किया गया था इसका। यहाँ पे आपको सारे कोमेमोरेटिव स्टम्प जो है, यानी स्मारक डाक टिकट मिल जाएंगे 1947 से, बिल्कुल एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, 1947, 48, 49 इस तरह से। इसमें थीमेटिक सेक्शन भी है, यानी इस म्यूज़ियम को सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। किसी की एक सेक्शन में जैसे प्लांट एंड एनिमल हो गए, फिर दूसरे में महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन कौन से स्टम्प निकले, फिर साइंस एंड टेक, इस तरह से अलग अलग थीम में बांट दिया गया है। ठीक है, और ये पूरे 7 दिन ओपन रहता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं आता। नेक्स्ट जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, ये है स्पर्श, दीनदयाल स्पर्श योजना। पहले तो स्पर्श का फुल फॉर्म भी देखिए क्या होता है। तो एस से स्कॉलरशिप फॉर, पी से प्रमोशन ऑफ, ए से एप्टीट्यूड एंड, आर से रिसर्च इन, और एस से स्टम्प एज अ, एच से हॉबी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ स्कॉलरशिप फॉर, प्रमोशन ऑफ, एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन, स्टम्प एज अ हॉबी। सुन के डरिएगा मत, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ये होता है, देखिए बच्चे जो होते हैं 6 से 9 के अंदर, यानी 6ठी से 9वीं क्लास के अंदर, उनके लिए एक एनुअल स्कॉलरशिप है। ठीक है, एक तरह का स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको थोड़े पैसे दे दिए जाते हैं ताकि वो अपना ये जो स्टम्प इकट्ठा करने का हॉबी होता है वो उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ये फिलेटेली प्रमोशन के लिए है, स्टम्प इकट्ठा करना, उनका संग्रहण करना, क्योंकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अभी तो ना के बराबर ही है। तो उसमें थोड़ा बच्चों में इंटरेस्ट डालने के लिए ये योजना है, ये एक स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं पिन कोड। ठीक है, आपको अभी पता करना है गूगल में जाके इस पर एनुअल स्कॉलरशिप कितने रुपए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिन कोड। ठीक है, पिन में आ जाते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है क्या चीज़, 6 डिजिट का नंबर है। 15 अगस्त 1972 को शुरुआत की गई थी। इसमें 9 रीजन में बांट दिया गया है पूरे देश को और उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स भेजे जाते हैं। ठीक है, 9 रीजन का मतलब होता है हमारा 8 जोग्राफिकल रीजन यानी भौगोलिक क्षेत्र में बांट दिया गया है और एक एपीएस, दोनों मिला के 9 रीजन हो जाते हैं। पोस्टल जोन्स में भी हमें बांट दिया गया है पिन कोड के अकॉर्डिंग। यह है नॉर्थ जो 1 या 2 से शुरू होता है डिजिट, फिर वेस्ट 3 या 4 से, साउथ 5 या 6 से, ईस्ट 7 या 8 से स्टार्ट होता है और एपीएस का जो है वो 9 नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह, जैसे अगर आपका कोई पिन कोड है 6 डिजिट का, इसका हर डिजिट का एक एक मतलब होता है। क्या है वो, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो होता है रीजन, रीजन जो है वो समझने में हमें हमारी मदद करता है। सेकंड डिजिट जो होता है वो सब रीजन होता है। थर्ड डिजिट होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो डिजिट होता है वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का कोड नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपको कौन कौन से पिन कोड याद करके जाना है एग्ज़ाम से पहले, तो आपको बता दें। पहले तो अपने हेड पोस्ट ऑफिस का, जिस भी स्टेट में है आपके जो हेड पोस्ट ऑफिस में, आप जहाँ पे आपका अकाउंट ऑफिस है उसका पिन कोड। ठीक है, अपने सर्कल ऑफिस का भी पिन कोड। ठीक है, सर्कल ऑफिस यहाँ पे नहीं लिखा है पर सर्कल ऑफिस का पिन कोड। अपने आसपास कोई जीपीओ है या आपके स्टेट में कोई जीपीओ है तो सारे जीपीओ का पिन कोड। ठीक है, अपना जीपीओ और बाकियों का जीपीओ भी देख के जाएंगे और डाक भवन का पिन कोड, ये आप लोगों को देख के जाना है, ये पिन कोड आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए अब एक नया जो हमारा पिन कोड को लेके नया प्रोजेक्ट है वो है डिजिपिन। ठीक है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारा नेशनल लेवल का जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, राष्ट्रीय भू कोडित पता प्रणाली है। ठीक है, अब जो पिन कोड होता था वो पुराना हो गया है और वो बहुत बड़े बड़े एरिया को बांट के ये पिन कोड बनाया जाता था, पर इस एरिया को और छोटा और डिजिटाइज कर दिया गया है। ये नेशनल लेवल का होगा, जैसे इंडिया है ये। ठीक है, इंडिया को, पूरे इंडिया को जो है बांट लिया गया है छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे एरिया में, स्क्वायर एरिया में, और उस जगह को कोड दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी होगी और बाकी सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बनाया किसने है, ये आईआईटी हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलके बनाया है। इससे होगा क्या क्या फ़ायदा, पिन कोड तो था ही पहले, तो आपको बता दें इससे सिंप्लीफाई एड्रेसिंग सोल्यूशन। ठीक है, ये एड्रेस लिखने को या एड्रेस पहुंचाने को, जो भी आपका आर्टिकल एड्रेस में पहुंचाने को सिंप्लीफाई कर देगा। पब्लिक सर्विस इन्हेंस होगी इससे, फास्टर इमरजेंसी रिस्पांस होगा। ठीक है, इमरजेंसी हो जाता तो जल्दी कैसे भेजना है, और लॉजिस्टिक्स में भी मदद करेगा, यानी आपका बड़े बड़े पार्सल और कंसाइनमेंट भेजने में भी मदद करेगा। ये एक 10 कैरेक्टर का कोड होगा। ठीक है, ABCD जो भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का कोड होगा, और ये इंडिया को 4x4 ग्रिड में बांट देगा। ठीक है, ये ग्रिड बना के इंडिया को इस तरह से छोटा छोटा 4x4 का ग्रिड बना दिया जाएगा और उसको बांट दिया जाएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज। ठीक है, जो आपको बांट दिया जाएगा। ये जो सर्विस है ये ऑनलाइन भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी, यानी बिना इंटरनेट के भी आप लोग इसका सुविधा कर ले पाएंगे। नेविगेशन में भी मदद होगा, जैसे गूगल मैप्स में होता है, नेविगेट करते हैं आप लोग, डायरेक्शन पता चलता है, ये सर्विस भी इसमें मिल सकती है। और ये सिर्फ अभी इंडिया के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक्स है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं तो लोग इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए हमने आप लोगों के लिए अलग से लेक्चर ये बनाया है। ठीक है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं हम देते जा रहे हैं, MCQ टेस्ट हो गए और ये हो वीडियो हो गए, मिस आउट मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जम गया बहुत सारा और फिर पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, डेली का डेली ख़त्म करेंगे, एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा कम, सारी चीज़ें एक साथ में लेके चलनी है। ठीक है, धन्यवाद।